नमस्कार दर्शकों। कल हमने एक पोस्ट किया था आपको स्वास्थ्य से संबंधित। हमने उसमें कहा था कि किसी न किसी डॉक्टर से, किसी न किसी चिकित्सक से आपकी मुलाकात कराएँगे। वो इसलिए कि जब आप गाँव से चलकर शहर आते हैं या मान लीजिए शहर में ही आप किसी को दिखाना चाहते हैं, तो अक्सर डॉक्टर तय नहीं हो पाता है। योग्य अयोग्य डॉक्टर्स में पहचान नहीं हो पाती है, तो अक्सर तीमारदार मरीज़ों के आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से नुकसान में चले जाते हैं और सही इलाज नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमारा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर आप हर शनिवार और रविवार देखते रहेंगे। आज जैसे कि मैंने कल लिखा था, आज हमारे साथ मुलाकात में मौजूद हैं डॉक्टर शैलजा सिंह जो आई स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं और रायबरेली की जानी-मानी प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आँखों की सुरक्षा को लेकर जिससे आप दुनिया देखते हैं, कायनात देखते हैं, तो आँखों का इलाज कैसे संभव है और जो सवाल हैं दर्शकों के, मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी उसमें भेजा है, आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे हेलो डॉक्टर्स में। धन्यवाद आपका। जी, डॉक्टर आप साहब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अक्सर जो मरीज़ आते हैं, उन्हें ये तय नहीं कर हुँ, पाते वो लोग कि कहाँ दिखाएँ, क्या करें? फिर कभी डॉक्टर उनको उस तरह का नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आँखों से संबंधित जो इलाज है, खासकर मोतियाबिंद है या एक उम्र आने पर आँखों की जो समस्या पैदा होती है, हुँ, उसके लिए किस तरह एहतियात बरतने की ज़रूरत है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको आँख की समस्या को हमारे हिंदुस्तान में ख़ासकर ग्रामीण परिवेश में जी, बहुत हल्के में लिया जाता है, जी, ठीक है? जी, आँख लाल हुई, जी, तुरंत मेडिकल स्टोर से दवा लिया और जी, डाल लिया। जी, कई बार ग्रामीण उसमें जो है अक्सर जो ज़ख्म हो जाते हैं जी, और उसमें गलत दवा मिलने पे जी, हम लोग के पास जब मरीज़ आता है ज़ख्म बिगड़े रूप में लेके आता है, तो सबसे पहले तो जो स्टेरॉइड ड्रॉप जो बहुत धड़ल्ले से मेडिकल स्टोर में झोला छाप लोग गाँव जी, में बहुत देते हैं, प्लीज़ उसको इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद करें, जी, ठीक है? जी, और दूसरा आज का ये जो है आज की नई जनरेशन जो आ रही है, नई पुरानी सभी में आजकल सबसे बड़ा एक आँख का दुश्मन है, वो है मोबाइल। जी, जी, ठीक है, जी, मोबाइल का भी बहुत दुष्प्रभाव जी, आँख पे पड़ता है। जी, आँखों में बच्चों में देखा गया है कि ये लॉकडाउन के समय के बाद से और जी, कई बार बच्चे को बचपन से ही मोबाइल माँ-बाप पकड़ा देते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत स्मार्ट है। जी, वो स्मार्ट बच्चे को ये स्मार्टफ़ोन बहुत नुकसान करता है। जी हाँ, देख ये अब पिछले 4-5 सालों में जब से लॉकडाउन के बाद से ये मोबाइल ज़्यादा हुआ, तब जी, से हम लोगों ने ये भी देखा है कि बच्चों में कम उम्र में चश्मे भी लगने लगे हैं। जी, जी, तो एक ये भी जनता को एक कहेंगे कि इसके लिए थोड़ा सचेत रहें। ये हर उम्र के लोगों में नुकसानदायक है, आँख में ड्राइनेस होती है, आँख की मांसपेशियाँ जल्दी जी, जैसे सर में दर्द, आँख में दर्द ये वाली समस्या कॉमन सी है, आँखों में सूखापन होने लगता है। जी, ये बच्चों में भी हो रहा है आजकल और ड ड बुज़ुर्गों में तो है ही है, ठीक है? जी, दूसरा तीसरा जो का कॉमन जो हमारा सबसे पहले है कि गाँव के परिवेश में मोतिया पक जाएगा तो ऑपरेशन जी, कराएँगे। ये जी, धारणा थोड़ा इसको बदलना होगा, समय अब जी, बदल चुका है और हुँ, एक धारणा और भी है जो गाँव में हम लोग आजकल भी देखते हैं, आज भी हम लोग के पास एक मरीज़ आया, जी, वो मोतिया पका हुआ है बिल्कुल, रक्त जी, कुछ भी उस आँख से नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑपरेशन से डर रहे हैं कि गर्मी है। जी, तो अब गर्मी-सर्दी का कोई संबंध नहीं रह गया। जी, अब हर मौसम में ऑपरेशन होते हैं, जी, ठीक है? कोई टाँके वगैरह अधिकतर जो भी विधि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनमें टाँके की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे ठंडी में डॉक्टर साहब कराएँ, चाहे आपने गर्मी जी, में कराएँ, सभी मौसम में ऑपरेशन होते हैं, डिपेंड करता है मोतिया किस स्थिति में है। पका हुआ मोतिया करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कभी भी दवा से मोतिया कटना नहीं है। जी, करना उसी को ऑपरेशन द्वारा ही हटा के दूसरा लेंस लगाना होता है। तो गाँव के लोगों को मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस चीज़ के लिए थोड़ा आप सचेत हों, समय पे ऑपरेशन कराएँ जिससे कि कम से कम उसके जो है खतरे जो हैं उनसे सामना करना पड़े। बच्चों को किस उम्र में ये कहते हैं कि मोबाइल लोग पकड़ा देते हैं, माँ-बाप मोबाइल दे देते हैं। ऐसी सूरत में उनको किस तरह उनकी आँखें परिपक्व नहीं हो पाती हैं, हुँ, हुँ। कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है। बच्चे जी, आजकल बच्चे अक्सर कब माँ-बाप आएँगे कि मेरा बच्चा जो ऐसे-ऐसे जल्दी-जल्दी पलकें झपकाता है, ठीक जी, है? ड्राइनेस होने लगती है। जी, बच्चे आजकल खान-पीन में भी वैसे ही नखरे वाले हो गए हैं, हरी जी, सब्जियाँ शायद ही किसी का बच्चा कायदे से खाता हो, जी, जी, ठीक है? जो कि आँख के लिए मेन विटामिन ए का रिच सोर्स है, जी, जी, ठीक है? फल है, हरी सब्जियाँ हैं, इन पे बच्चे ध्यान कम देते हैं और जी, जो है जंक फूड में ज़्यादा है, ठीक है? जी, जी, तो मोबाइल के साथ-साथ जंक फूड भी कम कराना है, जी, ठीक? और ये मोबाइल जो है ये पिछले 3 सालों में जब से लॉकडाउन लगा है, ये रिसर्च किया गया और ये पाया गया है कि जो बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं,
मोबाइल कम उम्र से उनमें चश्मे की संख्या बढ़ गई। सुरक्षा और एहतियात किस तरह आँखों को लेकर बरतनी चाहिए, क्योंकि उसी से दुनिया देखनी होती है, तो शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या कहेंगी आप कि सुरक्षा आँखों की किस तरह की जानी चाहिए? ख़ासकर गर्मी में, धूप में इस तरह? धूप में, धूल में, जब भी देखिए आँख में ये सीज़न जो फरवरी से लेके जून, जुलाई तक का है, ये आँख की एलर्जी का सीज़न है। जी। ठीक है? आँखों में एलर्जी धूप, धूल, धुआँ, हवा, गरम हवा और एसी की डायरेक्ट ठंडी हवा भी नुकसानदायक है। जी। तो अगर धूप में निकलते हैं तो अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस इस्तेमाल करने में हिचकें ना। जी। जो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को ये है कि कहीं लोग कमेंट ना मार करें, जी। हमें ताना ना मारें कि फैशन उसको फैशन की तरह से नहीं, उसको सेफ ना मार करें, जी। हमें ताना ना मारें कि फैशन उसको फैशन की तरह से नहीं, उसको सेफ्टी की तरह से यूज़ करें। जी। ठीक है? और मोबाइल हर उम्र के लिए कम है रखना है। जी। घंटों लगातार मोबाइल का इस्तेमाल आँखों के लिए बहुत नुकसान करता है। जी, ठीक जी, है? जी, जी। बाकी जो इस सीज़न में है, जितना हो सके जो काम आपको शाम को भी हो सकता है, धूप में कम निकलें। एक दर्शक है ठीक हमारे है? लालगंज से, उन्होंने आज हमें व्हाट्सएप में लिखा है कि फ्लोटर्स क्या होता है? फ्लोटर्स? फ्लोटर्स देखिए आँख के पर्दे और लेंस के बीच में एक पानी होता है जिसे हम विट्रियस कहते हैं। जी। ठीक है? एज के साथ भी डिजनरेशन होता है और डिजनरेशन मतलब उम्र के बदलाव। जी। जब हम यंग एज में हैं तो वो विट्रियस जो है बिल्कुल हेल्दी आदमी में जेली की तरह होता है। जी। एज के साथ उसमें डिजनरेशन होते हैं, कई बार किसी कारण चोट वगैरह की वजह से भी उसमें वो स्पॉट आ सकते हैं। जी। तो आँख के आगे जो काले धब्बे, मच्छर भुंगे या बाल की तरह से जो दिखते हैं दैट इज़ जी। फ्लोटर्स। जी। ठीक है? और ये अगर चोट नहीं है, आँख में दर्द, लालीपन वो नहीं है, साथ में अगर हैं तो इसका मतलब कई बार अंदर पानी में सूजन आने पे भी फ्लोटर्स बनते हैं। जी। लेकिन उसके साथ दर्द और लाल ज़रूर होगी आँख। और अगर डीजनरेशन है तो उसमें ना आँख में दर्द होता है ना पानी, लेकिन उम्र के साथ ये धब्बे बढ़ते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा अगर दर्द लाली नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो डीजनरेशन के लिए सिर्फ अच्छी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट ही देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आप नेचुरल तरीके से भी पीले फल, हरी सब्जी, दूध, दूध से बनी चीज़ें, अंडा, मछली, ये सब भी आँख के लिए रिच सोर्सेज हैं, उनको बढ़ा दीजिए। डॉक्टर साहब, ठीक आपका है? ये हॉस्पिटल है, इसमें नेफ्रोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, डायलिसिस के बारे में बात करें, तो इसकी भी शुरुआत यहाँ पर हो गई है? हाँ, यहाँ पे पिछले साल से जुलाई 2022 से डायलिसिस की सुविधा है। प्रतिदिन यहाँ डायलिसिस होती हैं। जी, जी। रोज़ाना 4-5 से कम नहीं होती हैं। जी। ठीक है? और ये सब कुछ ये डायलिसिस के लिए हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर धीरज सिंह, जी। जो कि सप्ताह में 1 बार आते हैं रविवार को, जी। प्लस ज़रूरत पड़ने पे बीच पे भी विज़िट करते हैं। ये उन्हीं के हॉस्पिटल आपका कहाँ पर स्थित है? ये अगर कोई आना चाहे तो? हाँ, जेल गार्डन रोड पे ब्रजभूषण सिंह मेमोरियल नर्सिंग होम। जी। ये रायबरेली का जानकारी के लिए ये रायबरेली का पहला प्राइवेट अस्पताल है। जी। सन 81 से ये चल रहा है। मेरे पिताजी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी इसको ने शुरुआत किया जी, जी। और अब आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद से हम लोगों ने जो उस ज़माने में तो सब चीज़ के लिए एक ही डॉक्टर सब चीज़ कर जी, लेता जी। था। अब जी, आज के ज़माने में हर चीज़ की है तो हर डिपार्टमेंट हम लोगों ने इसको डेवलप करा है। जी। अभी 10-15 दिन में हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी की भी जी। शुरुआत हो जाएगी। जी। तो जो हड्डी से संबंधित या जोड़ों से संबंधित जो हैं